नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव आप तक P24। रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। आपको बताते चलें कि अररिया जिले में चुनाव का समय आते ही सियासत में आया गर्माहट, एक दूसरे पर लग रहे हैं आरोप प्रत्यारोप। अब देखना होगा इस चुनाव में कौन कौन टिकट के हकदार बनते हैं, किन किन को टिकट मिलता है। खासकर अररिया विधानसभा, जो कि विधानसभा में सियासत का गर्माहट देखने को मिल रहा है, चाहे वह नया चेहरा हो या पुराना, सब ने टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। चाहे वह कांग्रेस पार्टी से हो या जदयू पार्टी से या एमआई या अन्य किसी पार्टी से, सभी टिकट का दावा कर रहे हैं। आज का कॉन्फ्रेंस में अररिया विधानसभा के नया चेहरा के रूप में कमलदा पंचायत के मासूम अंजार ने पुराने विधायक पर आरोप लगाते बताया कि अररिया विधानसभा के विधायक ऐसे हैं जिनको अभी तक जनता नहीं जानती है, नहीं पहचानती है। यहाँ तक कि अगर भूले भटके जनता उनके आवाज पर या रास्ते में भेंट हो जाए तो अपने दुख दर्द सुनने के लिए पहुंचे, तो मालूम होता है कि विधायक जी जनता के दुख दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, ना उनकी कोई विकास का काम करने को चाहते हैं। यहाँ तक कि अररिया विधानसभा की जनता वोट देकर थके महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अररिया विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के विधायक अबीदुर रहमान ने परिवारवाद की राजनीति करता है। जनता से उसे कुछ मतलब नहीं है। अररिया के जनता को विकास के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप दिखाने का काम किए हैं, चाहे वो किसी भी लाइन से हो, किसी भी अफसर से, चाहे वह ब्लॉक हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो या अन्य विभाग के कर्मचारी बिना कमीशन के काम नहीं करते हैं। इनको देखने वाला कहानी कोई नहीं है। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। अफसर जनता को लूट रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। अगर ये फरियाद लेकर कोई जनता विधायक के पास पहुंचता है तो वह कुछ नहीं सुनते हैं। वहीं मासूम अंजार ने बताया कि विधायक के भाई इरशाद ने बताया कि अररिया विधानसभा के विधायक विकास के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया है। जनता को हमारे पिताजी जब विधायक थे हम ही काम संभालते थे और अभी भी हम ही संभाल रहे हैं। यहाँ तक कि उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे पिताजी ने ये कुछ कहे थे कि आधा समय तुक विधायक रहना, आधा समय इरशाद रहेंगे। लेकिन जब हमारे भाई हमारे साथ छल किए हैं तो जनता के साथ क्या करेंगे। यह बात अररिया विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में कमलदा पंचायत के मुख्य संघ के अध्यक्ष एवं विधानसभा प्रत्याशी मासूम अंजार ने खुलासा किया। बताया कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वह जनता का क्या हो सकता है। मुझे लालच लोभ नहीं है, मैं सिर्फ जनता के लिए विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहा हूँ और मुझे जनता से अधिक बहुमत से जीतकर आगे भेजने का काम करेंगे और मैं वादा करता हूँ मैं विकास की नदियां बहा दूंगा। खासकर अररिया विधानसभा में मुझे लोभ नहीं है पैसे का। मैं अपने नौकरी को छोड़कर अररिया विधानसभा के भूले भले जनता के लिए आगे आया हूँ, क्योंकि यहाँ की विधानसभा यहाँ के जनता को सिर्फ मुख्य बनाने का, लॉलीपॉप दिखाने का काम किए हैं। यहाँ तक कि हर ऑफिस में भ्रष्टाचार है, विकास की गति रुकी हुई है, लेकिन यहाँ के विधायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। उनको पता है कि आने वाला दिन में टिकट मुझे ही मिलेगा और यहाँ के मुस्लिम बिरादरी के लोग मुझे वोट देंगे। लेकिन अब अररिया विधानसभा की जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है। परिवार बात नहीं चलेगा, चाहे वह एक मजदूर का बेटा भी खड़ा होगा, चाहे तो वह खड़ा हो सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर वह सही टिकट लेकर आया हो तो जनता उसे भी जीत कर आगे भेजने का काम कर सकता है। मासूम अंजार ने बताया, मैं कांग्रेस पार्टी में आया हूं और मुझे उम्मीद है टिकट मुझे मिलेगा और अररिया विधानसभा की जनता मुझे जीत कर आगे भेजने का काम करेंगे। अररिया से संवाददाता आजम आलम की विशेष रिपोर्ट। देखे पूरी खबर। कि मेरे दादा एमएलए हैं, मेरे पिताजी एमएलए थे, मेरे चचा एमपी थे, मेरे भाई एमएलए हैं, अब हमको एमएलए बना दीजिए, फिर मेरे बेटा को एमएलए बना दीजिए। ऐसा कांग्रेस पार्टी में नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी, राजेश राम जी, प्रभारी कृष्णा लावरू जी सारी चीज को बारीकी से देख रहे हैं और सभी कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किए हैं। आज तक यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो लोगों ने कांग्रेस के वोट पे आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं, कांग्रेस के टिकट लेकर कांग्रेस के नाम पर, वो ने आज तक, अरे आप कांग्रेस के नाम पर आप जीतते हैं, महागठबंधन के नाम पे आप जीतते हैं, तो उस हिसाब से आपको काम करने की भी जरूरत है, लोगों से बात करने की भी जरूरत है। हमको बताइए, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लेकिन सिंगल एक आदमी है अररिया विधायक जिसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है कि फिर हम टिकट लेके आएंगे, यहाँ का मियाँ जी कहाँ जाएगा, हमको वोट देगा। यही उनका मकसद है, यही उनका काम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कमलदा पंचायत को
मेरे परिवार द्वारा, मेरी माँ द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा जो सजाया गया है, जो संवारा गया है, मैं मीडिया बंधु से कहता हूँ कि एक बार आप जरूर जाके देखें, वहाँ के लोगों से पूछें। अगर कमलदह पंचायत अररिया के 30 पंचायत में नजीर के रूप में पेश नहीं होगा तो मैं आपको राजनीति करना छोड़ दूंगा। मैंने जो विकास किया है, मैं जो लोगों का जो काम किया है, वो आप लोगों को देखने की जरूरत है। आप लोग उसको देखें और समझें लोगों के बीच में। जहां तक सवाल ये उठता है कि लोग कटाक्ष कर रहे हैं, हम लोगों के बीच आने से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। और कोई नेता ऐसा होता है कि अगर उनके पार्टी में आज आप भाजपा में चले जाइए, अगर नया कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसके फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। आज उसके एमपी, आज उसके एमएलए, उसके जिला अध्यक्ष, उसके मंडल अध्यक्ष सबको सर आंखों पे बैठा के उसका स्वागत करते हैं। और ये कांग्रेसी लोग क्या करते हैं, एमएलए एमपी तो बन गए, लेकिन क्या कर रहे हैं कि कोई नया लोग आ रहे हैं तो उसकी परेशानी बढ़ रही है, उनकी परेशानी बढ़ रही है। और परेशानी का सिर्फ ये कारण है कि ये भी टिकट का दावेदारी ना करे। अरे जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको हक है अपनी बात करने का और अपना भागीदारी पार्टी में देने का। मैं आपको बता दूं कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय चुनाव जीतकर अभी के परिदृश्य में वो लोकसभा पहुंचे। क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? आज आप जाए उनके पास, आज देखें उनके पास, चाहे उनका दिल्ली आवास हो, चाहे पटना आवास हो, चाहे पूर्णिया आवास हो, डेली 5000 लोगों का भोजन कराते हैं। वो 40 रूम वो सिर्फ इसके लिए बनाए हुए हैं, बीमार पेशेंट के लिए, और उसका खाना का व्यवस्था, उसका रहने का व्यवस्था, उसका एक समुचित इलाज का व्यवस्था। प्रत्येक अस्पताल में, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूर्णिया हो, वो 2-2 आदमी रखे हुए हैं और वहां जाके लोगों का इलाज कराते हैं। लेकिन आज अररिया में ना, स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, अंचल और प्रखंड के नाम पे, सीडीपीओ के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर, आज रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए, खुली धांधली है, खुली धांधली है। क्योंकि वहां से हर जगह लोगों का कमीशन जाता है। और किसका शोषण? हमारे जनता का होता है। जो गरीब लाचार अनपढ़ जनता है, जिसको ये पता नहीं है कि मुझे कितना पैसा लगना चाहिए, वो लगता है। और अररिया की जहाँ तक बात है, अररिया को लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ और इस जमीन पे पैदा हुआ हूँ। ये मेरा जन्मभूमि भी है, ये मेरा कर्मभूमि भी है। आज सभी लोग प्रयासरत रहे और सबके बारे में आप टिप्पणी करते हैं। क्या आप टिप्पणी करना चाहते हैं? क्या आप बताना चाहते हैं? और इतना भी अहंकार, अगर कोई जनता अगर विधायक जी के पास चले गए कोई काम लेके, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते, गाली गलौज तक उतारू हो जाते हैं। कोई आज तक, मैंने एक सांसद से मिला तो वो सांसद हमको बताए, वो स्थानीय सांसद ही हैं, वो बताए कि ये दिल्ली आवास जो मुझे मिला हुआ है, ये मेरा आवास नहीं है, ये अररिया जिला के 24 करोड़ जनता का, 24 लाख जनता का है, वोटरों का। मुझे तो एक कमरा चाहिए। लेकिन आज हम लोग पटना चले जाएंगे, कहीं पे एक जगह हम लोगों को छत पे एक सहारा नहीं मिलेगा कि कहीं एक रात हम लोग रह जाएं। कहीं हमारा कोई इलाज कराने वाला नहीं है कि कोई पीएमसीएच में, एम्स में, यहाँ वहाँ कहीं कोई हमारा इलाज करा दे। हम लोग जनता के बीच एक विजन लेके आए और जनता का काम करने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं एक बात आप मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी का बाप, किसी का चचा अगर एमएलए एमपी ना बना हो तो क्या उसके बेटे को हक नहीं है? क्या आम लोगों को हक नहीं है? इसी अररिया में जो है कि आम से आम आदमी
यहाँ के एमपी बने हैं, यहाँ के एमएलए बने हैं, सब कुछ बने हैं। लेकिन ये जो राजतंत्र का तमाशा चल रहा है, ये अब कांग्रेस पार्टी में होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे बेचैनी बढ़ गई है, जनता जागरूक हो गया है।